शाम तक हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ज़्यादातर मैं लोगों को देखता हूँ कि कुछ ना कुछ वो उनके मुंह में चलता ही रहता है। खाने के नाम पर 3 से 4 मील और कहीं कहीं मैं देखता हूँ 6 मील तक हो जाते हैं। और 6 मील के साथ साथ कुछ लोग ये ऐसा करते हैं कि भोजन खाया तो उसके बाद भी हमें अब कुछ चाहिए, जैसे कुछ मीठा, कुछ स्नैक्स या चाय इत्यादि। लगभग हम बहुत सारा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं इस अपने मुख से और स्वाद के चक्कर में, या जो भी आप कह लो उसकी वजह से हम, या हैबिट हो गई है ओवर ईटिंग की, और ये हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन सबसे बड़ी जो आज हम बात कर रहे हैं वो बॉडी की क्लीनिंग की कर रहे हैं। तो क्लीनिंग की हम जब बात करते हैं तो क्लीनिंग में सवेरे का समय है, सबसे पहले 2 से 3 ग्लास आप, अभी थोड़ा मौसम हल्का हल्का सर्दी का है तो आप तेज़ गर्म पानी भी पी सकते हैं। और जैसे ही आप पानी पिएंगे वैसे ही जो तेज़ गर्म है, उठते ही आपने इस अवस्था में बैठकर पानी पीना है, ठीक है। इसको कहते हैं मलासन। मलासन में बैठकर पानी पीना है। और अब मैं क्लीनिक की बात कर रहा हूँ आपसे, तो मलासन में बैठकर आप पानी पीजिए। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इस अवस्था में बैठ सकते हैं। उपरांत किए जाने वाले कई सारे अभ्यास हैं। शौच से टहले जाने के लगभग 4 से 6 अभ्यास हैं, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल क्लीनिक की। तो उसमें शौच के बाद आप थोड़ा टहल लीजिए। और जब शौच जाएंगे आप, तो शौच में मैं देखता हूँ कि आजकल इंडियन जो टॉयलेट हैं हमारे यहाँ, वो लगभग ख़त्म सी होती जा रही हैं। और जब ऐसा होता है, अगर आप सिटिंग पोस्चर आप बना रहे हो, इस तरह से आप अगर बैठ रहे हो चेयर पोज पर, आप इस तरह से टॉयलेट में बैठ रहे हो, तो ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और ये नीचे रेक्टम का एरिया जाता है। तो इसमें कोई दबाव नहीं डाल पाते हैं आप। लेकिन जब हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, इंग्लिश टॉयलेट में ये प्रॉब्लम आती है। इंडियन टॉयलेट में जब हम बैठते हैं तो हम मलासन में बैठते हैं, सबसे मुख्य बात। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या एक बार में पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप मलासन में बैठकर आप इंडियन टॉयलेट में जब बैठ रहे हैं तो क्या करेंगे, आप इस तरह से मुट्ठी अपनी बांधेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद यहाँ से पेट में इस तरफ लगाकर और अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ हम इसको, हाथ को इस तरह से प्रेशर डालेंगे, ताकि हमारा, देखिए ये दिखाइए। उसके बाद आराम से यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल फंसा हुआ है वो ऊपर की तरफ आएगा, और इसके उपरांत हम दूसरी मुट्ठी से इस तरह से अंगूठा अंदर करके यहाँ रखेंगे, तो नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे इस तरह से। तो जब इस तरह से हम बैठ जाते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ हमारा मल क्लीन होता है, चला जाता है। और तीसरे इसमें पोजीशन जो बनाते हैं वो इस तरह से, नीचे नाभि से नीचे की तरफ हम इस तरह से जोर लगाते हैं रेक्टम की तरफ। तो क्या होता है, इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्लीनिंग की तरफ काम करना शुरू कर देती है अपना। और इस अभ्यास को हमने 2 बार दोहराना है। एक बार आपने कर लिया तो एक बार पुनः आप इसको आराम से इस राइट हैंड से करें सबसे पहले, फिर लेफ्ट हैंड से करें, और लेफ्ट हैंड को एक बार पुनः इस तरह से नीचे की तरफ करते हैं। आराम से आप शौच से निवृत्त हो जाइए। जब शौच से आप निवृत्त हो जाते हैं तो क्या होता है, तो कुछ लोगों को देखता हूं मैं, शौच से आने के बाद पैर भी नहीं धोते हैं। नाभि से नीचे का जो हमारा पार्ट है, भाग है, एरिया है, शरीर है, वो बात का है। तो बात का शमन कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमें पैरों को अवश्य धोना है। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम है, अगर जाड़े हैं, जाड़ों में पैर धोना मुश्किल हो रहा है, तो आप अपने लिए पहले से ही अरेंज करके रखें थोड़ा सा गर्म पानी को, ताकि हम अपने पैरों को अवश्य धोएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर हम डायरेक्ट नहाने जाएं तो आप डायरेक्ट नहा सकते हैं, फिर पैर धोने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब आप पैर धो लेते हैं तो
ये बढ़िया काम है। दूसरा, वॉश बेसिन पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्रश करने के बाद, शौच के बाद हमने क्या किया, अब हम ब्रश करेंगे, ठीक है, या दातुन करेंगे या मंजन करेंगे। तो जैसी जैसी सुविधा है वैसे वैसे हम करेंगे। तो अगर हम जब ब्रश करते हैं तो अगर वॉश बेसिन जो हो गए हैं वो अगर हम बात करें तो पहले पीक दान हुआ करते थे पहले के समय में, और आज भी अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाओ तो वहाँ अगर कफ इत्यादि थूकना है तो आपके सामने एक पॉट आ जाएगा, उसी में थूकते रहिए। और तीसरा एक बात बता रहा हूँ आपको, पुराने समय में क्या करते थे लोग कि राख ले ली और अपनी चारपाई के नीचे रख ली, वहीं थूकते रहते। सोचो आप इसको इमेजिन करके देखो कि ये कितना गंदा है। तो हमने क्या, बिल्कुल इसी का सिमिलर है वो बड़ा सा रूप जिसका नाम है वॉश बेसिन। और हमें वॉश बेसिन आप देखेंगे अत्यंत गंदी जगह है, वहाँ हम अपने मुंह से जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, कीटाणु हैं, वो मुंह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमने वॉश बेसिन का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, जो हम अभी क्रिया करने जा रहे हैं उसमें भी ये अवरुद्ध पैदा करती है, इसलिए हमने वॉश बेसिन की जगह हमने केवल और केवल अपने बाथरूम का ही प्रयोग करना है। क्योंकि जब हमने ब्रश किया तो इस अवस्था में बैठकर, देखें आप, जब ब्रश कर लिया आराम से खुला कर लिया, अब हमने टंग क्लीन करनी है अपनी। तो टंग क्लीन करने के लिए हमने अपनी 3 उंगलियों को इस तरह से प्रयोग करना है, लंबी गहरी बाहर श्वास बाहर की तरफ निकाली हमने और जीभ बाहर निकाली, सॉरी, और आराम से इसको क्लीन किया जीभ को। फिर 2 फिंगर से हमने 2 उंगलियों से घाटी की तरफ भी इसको क्लीन करना है अपनी जीभ को। किसी भी टंग क्लीनर से अपनी जीभ को साफ नहीं करना है, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर हम टंग क्लीनर का प्रयोग करते हैं तो हमारी स्वाद ग्रंथियां डेड हो जाती हैं। इसलिए भी, और हम जो अभी कफ का एरिया और पित्त का एरिया हम क्लीन करने वाले हैं, क्योंकि नाभि से हृदय तक आपका पित्त प्रदेश है और हृदय से ऊपर जो कफ का एरिया है, इन दोनों को हमें अभी क्लीन करना है। मैंने कहा खाना पीना तो हो गया, लेकिन क्लीनिंग का प्रॉपर नहीं करते हैं। उसके लिए हमने शौच, मैंने प्रॉपर बताया किस तरह से हमने करनी है। अब हमने पित्त और कफ को बैलेंस करना है, उसके लिए हमने टंग क्लीन की। जो हमने पानी पिया था, शौच से पहले पानी पिया था, वो हमारा एसिड के रूप में, जो एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है, विकृत पित्त है, वो हमारा बाहर की तरफ निकल आएगा थूक के माध्यम से, लार के माध्यम से। और जब आप ऐसे हाथ से क्लीन करते हो, इस तरह से पंजों पर बैठकर, ठीक है, देखो आप इस तरह से पंजों पर बैठकर इस तरह से जब करते हो, या जो लोग नहीं बैठ पाए वो पटली पर बैठकर भी कर लें। और जब ऐसा करते हैं तो हमारे नाक से पानी आता है, हमारी आँखों से पानी आता है, और बहुत सारा कफ भी हमारे गले के माध्यम से बाहर की तरफ निकलता है। इससे हमारा पित्त भी शमन होता है। जो आँखों से आ रहा है, जो नाक से आ रहा है, वो हमारे कफ का शमन कर रहा है। तो हमने पित्त और कफ का भी शमन किया। जब ऐसा हम प्रतिदिन हम करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए ये हमें प्रतिदिन करना है। खाना पीना तो है, किंतु क्लीनिंग हमें इसी तरह से डेली करनी है, और इसी तरह से हम करते रहेंगे आयुर्वेद की शरण में। हम अपने आप को, क्योंकि आयुर्वेद बताता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। से और नाक से जब पानी आता है, फिर हमने नाक को अच्छे से, नाक को छिनकना है, नाक को साफ करना है, और अंगूठे से आप उंगलियों से अपने हाथों की रोज़ अपने नोस्ट्रिल को क्लीन कीजिए। ये डेली का काम है हमारा। और जब ये नाक का कर दें तो फिर हम या तो साबुन से हाथ धोने के उपरांत बकेट भरी हुई है हमारी, उसमें पानी जो भरा हुआ है उससे हम आँखों पे छप्पा मारकर आँखों को क्लीन कर सकते हैं, या और ऐसा करते हुए हम मुंह में पानी भी भर सकते हैं, और बिना मुंह में पानी भरे हुए भी हम अपनी आँखों पर छप्पे मारकर क्लीन कर सकते हैं। या अगर आप बकेट से ना करना चाहें तो आप टैप से, टंकी से आप एक एक आँख को भी कर सकते हैं। इस तरह से एक आँख को किया, फिर दूसरी आँख को किया, फिर दोनों को एक साथ किया। ये हमारा डेली के काम है। अगर आप इस तरह से हमने नीचे का
क्लीनिंग की अभी, शौच इत्यादि से निवृत्त हुए। तो उसके उपरांत हमने दांतों को साफ़ किया, टंग को साफ़ किया, अपनी जीभ को साफ़ किया, फिर हमने नाक को साफ़ किया, आँखों को साफ़ किया। इस तरह से हमारा वात, पित्त और ये कफ ऊपर का, ये भी हमारा अच्छे से शमन होता है। ये विकृत वात पित्त कफ होता है वो सम हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। और आपने देखा होगा जब अगर हम इस तरह से क्लीनिंग अगर डेली करेंगे तो कोलैप्स की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत से लोगों में। क्या होता है, नाक का मांस बढ़ जाता है। कुछ हमारे चिकित्सक भाई जो कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक का मांस बढ़ गया है, तो या तो हम उसको सूत्र नीति से क्लीनिंग करते हैं आयुर्वेद में, या हम जल नीति करते हैं। वो थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया हो सकती है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम अगर रोज इस तरह से अपनी नाक को और आँखों को साफ करेंगे तो हमारे कोलैप्स भी नहीं बढ़ेंगे नाक के। और आँखों की बात करूं तो आँखों की रोशनी जो है वो कफ चूँकि विकृत नहीं हुआ इसलिए और ज़्यादा आपकी ठीक रहेगी। और जो लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं डेली, वो अपनी आँखों को ज़रूर साफ करें, छप्पे मारें। और इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं आयुर्वेद की शरण में आकर। और आप देखेंगे आपको किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। ओम शम।